दोस्तों, क्रिकेट के करोड़ों फैंस को जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वो आ ही गया। जब दुबई के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 के फाइनल महामुकाबले को खेलने के लिए आमने-सामने हुई और दोनों टीमों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिला। आपको बता दें कि भारतीय टीम एशिया कप 2025 में अब तक एक भी मैच नहीं हारी थी और इसलिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंची थी। इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर ये थी कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड होने की वजह से इस मुकाबले से बाहर थे और उनकी जगह पर रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने टीम इंडिया का साथ दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। दोस्तों, 8 बजे बजते ही क्रिकेट का यह महासंग्राम पूरी तरीके से शुरू हो गया। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह दो विस्फोटक बल्लेबाज फखर जमान के साथ साहिबजादा फरहान की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए शिवम दुबे। शानदार गेंदबाजी करते हुए फरहान को खूब चकमा दे रहे थे, लेकिन दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर फरहान ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से चौके के साथ पाकिस्तान का खाता खुला। पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे ने सिर्फ 4 रन बनने दिया। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को बुला लिया। इसके बाद फरहान ने ओवर की 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ाया। फरहान और फखर जमान ने मिलकर जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से 7 रन जोड़ लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 11 रन बन चुका था। टीम इंडिया की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए शिवम दुबे। ओवर की अंतिम गेंद पर फखर जमान ने चौका जड़कर पाकिस्तान के स्कोर को 19 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में उनका गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। लेकिन इस बार फरहान ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। उन्होंने अपने इस ओवर में 13 रन लौटा दिए। 5वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के हाथों में गेंद को थमा दिया। 5वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने सिर्फ और सिर्फ 5 रन ही बनने दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 37 रनों तक पहुंच गया था। सूर्य कुमार यादव ने अक्षर पटेल को बॉलिंग अटैक पर लगाया। ओवर की अंतिम गेंद पर फरहान ने ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए गेंद को ऑफसाइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद 4 रनों के लिए चली गई। अक्षर पटेल ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में 5 रन खर्च किए। 7वें ओवर में कुलदीप यादव को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर फरहान ने 87 मीटर का लंबा छक्का लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ाया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 56 रनों तक पहुंच गया था। 8वें ओवर में अक्षर पटेल को लगाया। फरहान और फखर जमान ने मिलकर अक्षर पटेल के इस ओवर से 8 रन जोड़ लिए, जबकि भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 9वें ओवर में कुलदीप यादव पर भरोसा जताया। इस बार फखर जमान ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद फरहान ने 35 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 77 रनों तक पहुंच गया था। 10वें ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वरुण चक्रवर्ती के ऊपर भरोसा जताया, लेकिन दोस्तों फरहान ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर वरुण चक्रवर्ती के होश उड़ा दिए। इसके बावजूद भी वरुण चक्रवर्ती ने हिम्मत नहीं हारा और इसका बदला लेते हुए चौथी गेंद पर फरहान को अपना शिकार बनाया। इस तरीके से वरुण चक्रवर्ती ने फरहान को पवेलियन भेजकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दिया। फरहान अपनी टीम के लिए 57 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौट गए। अब फखर जवान का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे सैम अयूब। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 87 रनों तक पहुंच गया था। टीम इंडिया की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे, लेकिन सैम अयूब ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। शिवम दुबे ने अपने इस ओवर में 11 रन लुटा दिए और 12वें ओवर में तिलक वर्मा को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। दोनों बल्लेबाजों ने तिलक के इस ओवर से 9 रन जोड़ डाले। 12 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 107 रनों तक पहुंच गया था। 13वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए कुलदीप यादव। कुलदीप ने ओवर की 5वीं गेंद पर अयूब को अपने जाल में फंसाया। इस तरीके से पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिर गया और अयूब अपनी टीम के लिए 2 चौके की सहायता से सिर्फ 14 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। फखर जमान अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब मोहम्मद हैरिस आ चुके थे। तभी अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने मोहम्मद हैरिस को रिंकू सिंह के हाथों कैच पकड़वाकर पाकिस्तान की टीम को तीसरा झटका दे दिया। हैरिस बिना खाता खोले ही अपना विकेट फेंक कर चले गए। 14 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 118 रन था। 15वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए वरुण चक्रवर्ती की तीसरी गेंद पर फखर जमान गगनचुंबी छक्का लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर वो बाउंड्री लगाने के प्रयास में गेंद को सीधा कुलदीप यादव के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से पाकिस्तान के एक और विकेट गिर गया। फखर जमान अपनी टीम के लिए 46 रन बनाकर वापस लौट गए। फखर जमान के पवेलियन लौटने के बाद अब सलमान अली का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे हुसैन तलत, लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में खतरनाक गेंदबाज अक्षर पटेल को बॉलिंग अटैक पर लगा दिया। अक्षर पटेल की तूफानी गेंदबाजी के सामने हुसैन तलत घुटने टेक बैठे और गेंद उनके बल्ले से लगकर सीधा संजू सैमसन के हाथों में चली गई।
अक्षर पटेल ने पाकिस्तान को पांचवां झटका दे दिया। 16 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 133 रन था। हुसैन तलत का विकेट गिरने के बाद अब सलमान अली का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे शाहीन अफरीदी। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में कुलदीप यादव ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शाहीन अफरीदी को एलबीडब्ल्यू करके उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और शाहीन बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। अब पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे फहीम अशरफ, लेकिन कुलदीप ने उनको भी नहीं बख्शा और तिलक वर्मा के हाथों कैच पकड़ाकर पाकिस्तान को 8वां झटका दे दिया। अब पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे मोहम्मद नवाज और हैरिस रऊफ मिलकर। 18वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह। ओवर की दूसरी गेंद पर हैरिस रऊफ ने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर उनके स्टंप उखाड़ दिए। अंत में पाकिस्तान की पारी को संभाल रहे थे अबार अहमद और मोहम्मद नवाज मिलकर। 18 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर जो 141 रन था, इस प्रकार पाकिस्तान की टीम 146 रन ही बना सकी और भारतीय टीम को जीत के लिए 147 रन बनाने थे। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और शुभमन ने मिलकर अफरीदी के पहले ही ओवर में 7 रन ठोक डाले और टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फहीम अशरफ को भेज दिया। फहीम ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक को अपने जाल में फंसाया। इस तरीके से दूसरे ही ओवर में टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा के रूप में बहुत बड़ा झटका लग गया। अभिषेक टीम इंडिया के लिए सिर्फ 5 रन बनाकर निराश मन से वापस लौट गए। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव उतरे। तीसरे ओवर में पाकिस्तान के कप्तान ने शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर भरोसा जताया। तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार शाहीन अफरीदी का शिकार बन गए। सूर्य कुमार यादव पूरे एशिया कप में फ्लॉप थे और आज फाइनल में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन आज भी उनका बल्ला नहीं चल पाया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 12 रन बन पाया था। पाकिस्तान की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए फहीम अशरफ। ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। लेकिन फहीम अशरफ ने जाते जाते चौथे ओवर के अंतिम गेंद पर शुभमन गिल को हैरिस रऊफ के हाथों कैच पकड़वाकर टीम इंडिया को तीसरा झटका दे दिया। इस तरीके से मात्र 20 रन के स्कोर पर ही भारत के टॉप ऑर्डर के 3 बड़े बल्लेबाजों का विकेट गिर गया। अब तिलक वर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर संजू सैमसन आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए शाहीन शाह। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 25 रन था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने फहीम अशरफ के ऊपर भरोसा जताया। तिलक वर्मा ने ओवर की तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर फहीम के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी तिलक का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और अगली गेंद पर 89 मीटर का लंबा छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद पाकिस्तान की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद नवाज, जिनका स्वागत तिलक वर्मा ने ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़कर किया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 42 रन तक पहुंच गया था। 8वें ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज हैरिस रऊफ को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। ओवर की तीसरी गेंद पर संजू ने तगड़ा प्रहार करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर चौका जड़ के हैरिस रऊफ के होश उड़ा दिए। हैरिस रऊफ ने अपने इस ओवर में 7 रन खर्च कर दिए। 9वें ओवर में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए अबार अहमद। इस ओवर में टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने कोई भी रिस्क नहीं लिया। 10वें ओवर में भी पाकिस्तान की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और कप्तान सलमान अली ने गेंदबाजी करने के लिए सैम अयूब को भेज दिया। यहां पर भी संजू और तिलक वर्मा एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके और सिंगल डबल की सहायता से कम चलाते हुए 4 रन जोड़े। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 58 रन था। 11वें ओवर में तिलक वर्मा ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला। ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑन की दिशा में 93 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अबरार ने अपने इस ओवर में 11 रन लुटा दिए। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सैम अयूब को भेज दिया। संजू ने तगड़ा प्रहार करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर चौका जड़ के अयूब को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। 12 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 76 रन था। लेकिन दोस्तों अगले ओवर में अबार अहमद ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए संजू सैमसन को फरहान के हाथों कैच पकड़वाकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। संजू सैमसन 24 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। लेकिन दोस्तों तिलक वर्मा अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब शिवम दुबे मैदान पर उतरे। 15वें ओवर में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए हैरिस रऊफ, लेकिन शिवम दुबे और तिलक वर्मा ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। हैरिस रऊफ के इस ओवर से 17 रन ठोक डाले। 16वें ओवर में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए अबार अहमद की पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने गगनचुंबी छक्का लगाया। इसी के साथ तिलक वर्मा ने 41 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 4 ओवर में 36 रनों की जरूरत थी। 17वें ओवर में पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी ने गेंदबाजी किया और यहां पर तिलक वर्मा ने शिवम दुबे के साथ मिलकर सिंगल डबल की सहायता से 6 रन जोड़ डाले। 18वें ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने गेंदबाजी करने के लिए हैरिस रऊफ को भेज दिया। तिलक और शिवम ने 18वें ओवर में 13 रन ठोक डाले, जिसमें 19वें ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने गेंदबाजी करने के लिए फहीम अशरफ को भेज दिया। शुरुआती 3 गेंदों में तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने मिलकर 3 रन जोड़ लिए। चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने जबरदस्त प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया, लेकिन ओवर के अंतिम गेंद पर शिवम दुबे छक्का लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए।
अब आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी। अंतिम ओवर में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए हैरिस रूफ। अब रिंकू सिंह और तिलक वर्मा भारत की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। फिर अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में सनसनाता हुआ चौका लगाकर मुकाबले को लगभग खत्म ही कर दिया। तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दिया और भारत को जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था। रिंकू सिंह ने ओवर की चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर मुकाबले को टीम इंडिया की झोली में डाल दिया। इस तरीके से भारतीय टीम एशिया कप 2025 की चैंपियन बन गई। टीम इंडिया की जीत के बाद सभी खिलाड़ी खुशी से झूम उठे और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।